दोस्तों, मदरसे के आधुनिकीकरण के नाम पर सालों से कभी मदरसे बंद किए जा रहे हैं, कभी मदरसा टीचर्स को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन अब सवाल पूछ लिए गए। जी हाँ, योगी सरकार से भी, मोदी सरकार से भी तमाम सवाल एक के बाद एक पूछ लिए गए हैं और अब मदरसा टीचर्स के हक में बहुत बड़ा फैसला सुना दिया गया है। मुसलमानों को लेकर बहुत बड़ा फैसला सुना दिया गया है। कोर्ट में ऐसे सवाल पूछे गए कि उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार को अब जवाब देने के लिए कम से कम 2 हफ्ते का समय लेना पड़ रहा है। 2 हफ्ते के बाद किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब देना पड़ेगा, केंद्र की सरकार कैसे सफाई पेश करेगी, कि इस मामले पर अब योगी सरकार और मोदी सरकार दोनों को फटकार लगी है। क्या क्या कहा है कोर्ट ने और अब आगे मुसलमानों को अपना हक किस तरीके से मिलने वाला है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये खबर निकल करके सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुसलमानों के हक में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। उन मदरसा टीचर्स के हक में बहुत बड़ा फैसला सुनाया है जो सालों से परेशान चल रहे हैं। पिछले 10-15 साल से मदरसा टीचर्स बेहद परेशान है। 10 सालों से वो लगातार बिना किसी मानदेय के पढ़ा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन अब उनकी स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी है। 10 सालों से जिस तरीके से वो अपना गुजारा कर रहे हैं वो अब कोर्ट के सामने आ चुका है और अब इसे लेकर सरकार से सवाल पूछ लिया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले 10 सालों से मदरसा टीचर्स को मानदेय नहीं मिला है। बिना किसी मानदेय के वो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब स्थिति ये हो चुकी है कि उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो चुका है। घर की परिस्थितियां बेहद खराब हैं। आप जानते ही हैं कि मदरसा टीचर्स को कोई अलग से फिक्स सैलरी नहीं होती थी, बस जो मानदेय मिलता था उसी के सहारे उनका घर चलता था और अलग से अगर वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लें, बहुत ही कम सैलरी होती है ट्यूशन्स की भी। अगर मदरसा टीचर्स जाकर के घरों पर बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस सैलरी में, उस कमाई में घर चलाना आप खुद सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा किसी के लिए। और आज मदरसों के आधुनिकीकरण के नाम पर ये तमाम मदरसे आप देख रहे हैं, कहीं पर कितने सारे मदरसों को बंद करने का आदेश दिया जा रहा है, कहीं मदरसों की जांच चल रही है, तो कहीं पर मदरसा टीचर्स को बाहर निकाला जा रहा है या फिर उनकी सैलरी नहीं मिल रही है। तो ये स्थिति पैदा हो चुकी है। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर ये आरोप लगते रहते हैं कि वो खास तौर पर मुसलमानों को टारगेट करते हैं। मुसलमानों के से जुड़े हुए जो भी मुद्दे होते हैं उस पर इसी तरीके के फैसले सुनाए जाते हैं या फरमान जारी किए जा सकते हैं। लेकिन अब जब ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा तो केंद्र सरकार और योगी सरकार यानी राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की दोनों कटघरे में खड़े हो गए। दरअसल आपको बता दूं, खबर के मुताबिक अब केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करना होगा कि आखिर क्यों इन मदरसा टीचर्स को मानदेय देने से मना किया गया, उनको क्यों इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, खबर के मुताबिक ये मामला रविंद्र कुमार सिंह और 2 और टीचर्स की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया है। अदालत ने साफ आदेश दिया है कि केंद्र और राज्य सरकार तय समय के भीतर, यानी कि जो समय टाइम पीरियड दिया गया है उनको, उस समय के भीतर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई यानी 7 जुलाई 2026 को होगी और तब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जवाब जो है वो कोर्ट में आ जाना चाहिए। याचिका दायर करने वाले टीचर्स का दोस्तों ये कहना है कि वो साल 2015 से यानी कि 14 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसके बाद से लगातार मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से उन्हें किसी भी तरीके का कोई मानदेय नहीं मिला। आप सोचिए कैसे वो गुजारा कर रहे होंगे कि 10 साल से जिसे मानदेय मिला ही नहीं, उन्हें काम करना मुश्किल हो रहा है। छोटी एक मामूली सी सैलरी में घर चलाना कितना मुश्किल होता है आजकल इस देश की जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल के, डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तेल और सोना खरीदने के लिए तो खुद प्रधानमंत्री आकर मंच पर कह रहे हैं भैया सोना मोना मत खरीदो, तेल वेल मत खरीदो। यहाँ तक कि दोस्तों गैस तक नहीं मिल रही है। गैस
सिलेंडर मिलना तक मुश्किल हो चुका है, चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए, उस समय में ये मदरसा टीचर्स पिछले 10 सालों से दोस्तों लगातार बिना किसी मानदेय के पढ़ा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो उनके लिए ये परिस्थितियां कितनी मुश्किल होंगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इसी को लेकर उन्होंने ये कहा था कि इतने लंबे समय तक न तो राज्य सरकार ने कोई धनराशि जारी की और न ही केंद्र सरकार की ओर से कोई भुगतान हुआ है। इससे उनका परिवार गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है। आपको बता दें, इससे पहले रविंद्र सिंह और 44 अन्य टीचरों ने बकाया मानदेय के भुगतान के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उस समय अदालत ने 31 अक्टूबर 2025 को मिर्जापुर के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देश दिया था कि वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर टीचर्स के दावों पर निष्पक्ष फैसला लें। यानी कि पहले भी इस मामले पर सुनवाई हो चुकी है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ वो भी देख लीजिए। इसके बाद 13 दिसंबर 2025 को मिर्जापुर के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने हैरान कर देने वाले दावे किए थे। किस तरीके के दावे किए थे उस पर देखिए। खबर के मुताबिक मिर्जापुर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अपने फैसले में ये कहते हैं कि संबंधित मदरसे आधुनिकीकरण योजना के दायरे में नहीं आते। यानी कि जिन मदरसों के टीचर्स ने ये शिकायत दर्ज की उनको लेकर ये कह दिया गया कि ये मदरसे जो हैं ये आधुनिकीकरण के दायरे में आते ही नहीं हैं, इसीलिए हम उस पर कोई फैसला ही नहीं कर सकते। इसी आधार पर टीचर्स को किसी भी तरीके का मानदेय देने से साफ इनकार कर दिया गया। विभाग के इस फैसले के खिलाफ टीचर्स ने एक बार फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था और 13 दिसंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस मामले पर 13 मई 2026 को फिर से सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को 4 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अब 7 जुलाई यानी आने वाले जुलाई के महीने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को अगली सुनवाई के दौरान जवाब पेश करना होगा। दोस्तों, अब 7 जुलाई 2026 को अगली सुनवाई होगी और तब केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करना होगा। और इस सुनवाई पर तमाम मदरसा टीचर्स की निगाहें टिकी हुई हैं। वो देखना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर अब जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है वो क्या फैसला सुनाता है। मदरसा टीचर्स के हक में ये फैसला होगा या फिर एक बार फिर से उन्हें अब हाई कोर्ट की जगह अब सुप्रीम कोर्ट का रुख लेना होगा। दूसरी तरफ आपको बता दें, उत्तर प्रदेश मदरिस अरबिया टीचर्स एसोसिएशन ने हाई कोर्ट के सख्त रुख का स्वागत भी किया है। संगठन के महासचिव दीवान साहब जमा खान ने कहा है कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना से जुड़ी 23,796 टीचर सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। यानी आप सोचिए, हजारों टीचर्स इस फैसले की वजह से परेशान हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं। उनके मुताबिक पहले योजना बंद करके टीचर्स को बेरोजगार कर दिया गया और अब उनके बकाया भुगतान को भी लगातार टाल मटोल किया जा रहा है। यानी कि जब वो हाईकोर्ट जाते हैं तो ये कह दिया जाता है कि मदरसा ये जो तमाम मदरसे हैं ये आधुनिकीकरण की योजना के तहत आते ही नहीं हैं, और जब उनसे सवाल किया जाता है तो तब वो जवाब नहीं देते। कभी आधुनिकीकरण की बात करते हैं, कभी उनका मानदेय रोक देते हैं। तो इस तरीके की तमाम चीजें इन हजारों टीचर्स को, करीब 23,000 से ज्यादा टीचर्स, 24,000 टीचर्स, उन तमाम टीचर्स को कितना मुश्किल हो रही है, उनके परिवारों को किस परिस्थितियों से जूझना पड़ रहा है, ये वही जानते हैं। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल हाईकोर्ट के मौजूदा रूप से टीचर्स को इंसाफ मिलने की एक उम्मीद दिख रही है। यानी कि हाईकोर्ट के इस फैसले ने तमाम मदरसा टीचर्स को एक उम्मीद दे दी है कि शायद अब उनके हक में फैसला आ जाए। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इन मदरसा टीचर्स को इंसाफ मिलेगा या फिर अब इन टीचर्स को हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।